बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी संकल्प यात्रा के जरिए घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगेगी। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई और रोहतक में 29 अगस्त को घोषणा पत्र की दूसरी बैठक होगी। बीजेपी संकल्प यात्रा के जरिए घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगेगी। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई और रोहतक में 29 अगस्त को घोषणा पत्र की दूसरी बैठक होगी। मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि सभी 22 जिलों में सुझाव पेटी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं से जुड़े सुझाव के लिए किरण चौधरी की ड्यूटी लगाई गई है। बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई। हर ब्लॉक केंद्रों तक संकल्प पत्र रथ यात्रा जाएगी और बीजेपी कार्यालय में भी सुझाव पेटी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि रोहतक में 29 अगस्त को घोषणा पत्र की दूसरी बैठक होगी। घोषणा पत्र के लिए हरियाणा भर में सुझाव एकत्रित करेंगे। इसके लिए आज एक वैन यहां से शुरू हो रही है इस जिले के लिए, पंचकुला जिले के लिए। ऐसे ही 22 के 22 जिलों में वैन जाएगी, हर एक ब्लॉक तक जाएगी और सभी ब्लॉक केंद्रों तक पहुंचकर सुझाव वैन के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। सुझाव की पेटी बीजेपी के जितने भी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों में भी रखी जाएगी। 22 के 22 जिलों में 28 अगस्त तक वो प्रवास करके आएंगे। अगली बैठक इसकी 29 अगस्त को होगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र को लेकर पहली बैठक हुई। सुझाव के लिए बीजेपी कार्यालय में भी सुझाव पेटी रखी जाएगी। एक मिस कॉल नंबर से लिंक भेजकर सुझाव दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले संकल्प पत्र को हमने पूरा किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ का सहारा लेता है। विपक्ष की सिर्फ घोषणा होती है, वो पूरी नहीं होती। विपक्ष झूठ का सहारा लेकर घोषणाएं करता है। 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो उन पिछले संकल्प पत्र में बातें आई थी, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि विपक्ष की घोषणाएं होती हैं, उनका घोषणा पत्र होता है, वो खाली घोषणा करते हैं, घोषणा हो जाती है और वो पूरा नहीं होता। परंतु हमारा संकल्प पत्र, हमने कहा है कि हम दृढ़ता से उसको पूरा करने का काम करेंगे। फिलहाल बीजेपी विधानसभा चुनाव की जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और लोगों के सुझाव के हिसाब से ही अपने मैनिफेस्टो का एजेंडा रखना चाहती है, ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहे। हालांकि देखना ये होगा कि जब जनता के सामने घोषणा पत्र आता है तो क्या कुछ लुभावने और जनित के वादे किए जाते हैं। अनिल कुमार, टोटल टीवी, चंडीगढ़।